अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, तो हम लोग देखो एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे, जिसमें हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। अब आते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे। तो बस देखते रहना। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का बता दूं। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, x² + bx + c = 0, इस फॉर्मेट में होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ये कहते हैं। और तुम्हें पता ही है कि कोफिशिएंट क्या है इसमें, a, b एंड c कोफिशिएंट है। तो जनरली जब भी इसको सॉल्व करते हैं ना, हम लोग ट्राई करते हैं कि b को ना ब्रेक करें 2 पार्ट में, e एंड f में, कि सच दैट कि e + f जब हम करें तो हमें वापस b मिल जाए, और e इंटू जब f करें ना तो हमारी वैल्यू है a इंटू b के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो जनरली ये होता है। बट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होता है ना कि रिवर्स स्टेप में चलते हैं कि a इंटू सी कर लिया, और इसी को फाइनली क्या होता है ना, फैक्टराइजेशन को हम लेके चले जाते हैं, कि फैक्टराइजेशन उल्टा रिवर्स किया हमने ऐसे करके, तो ये आसानी से सॉल्व होता है। रिवर्स अप्रोच करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व होता है। जैसे समझ रहे हो, जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ, a इंटू सी की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो हम लोग 40 को ना ऐसे करेंगे। देखो 40 को ऐसे किया और इसको मार दिया फैक्टराइज किया, तो ये 20 आ जाएगा, ये फिर करोगे 10 आएगा, ये करोगे तो 5 आएगा। अब देखो इसमें से कितने ढेर सारे कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे जनरेट कर सकते हैं, और उन्हीं कॉम्बिनेशन से हमें 2 चूज़ करना होता है, जिसको हम लोग ई एंड एफ का नाम देके फिर फाइनली हम लोग बी टर्म को जनरेट करते हैं। जैसे देखो इसमें कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ तुम्हें, 2, 2, 2 एंड 5 है, ऐसे लिखा हुआ है। क्या कॉम्बिनेशन, एक तो ऐसा बन सकता है कि 1 इंटू 5 to 10, 20 यानी 40, एक कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि 2 इंटू इसको कर लिया तो 20, ये कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन है कि ये दोनों कर लिया 4 तो ये हो गया 10। एक और कॉम्बिनेशन है कि ये कर लिया 8 इंटू 5। देख रहे हो, कॉम्बिनेशन पे कॉम्बिनेशन तुम जनरेट कर सकते हो। अभी तो 4 लिखा है, ऐसे भी और कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हैं। तो रूल यही होता है कि आप कॉम्बिनेशन जनरेट करो, मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, कोई नहीं। तो देखो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ पूरे इक्वेशन को ना, लेफ्ट एंड राइट साइड। ये पता है ना कि LHS करते हैं या RHS करते हैं, तो मैं दोनों साइड ना 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, 8x²। थोड़ा सा ढंग से लिख दूँ क्या तुम लोग को, देखो 8 से LHS मल्टीप्लाई किया था, 2x² - x + 1/8, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, इधर 0 था, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16x², ये हो जाएगा -8x + 1, इसकी वैल्यू 0। तो मेरे पास जो मेन इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन बचा। ठीक है, अब देख लो, तो इसमें तुम नोटिस कर पा रहे हो कि a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू साइन के साथ लिखना -8, और c की वैल्यू है +1। अब देखो a एंड c को तुम जब प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास 16 आने वाला, और इसको फैक्टराइज करोगे तो 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 हो जाएगा तो 2, तो 2, 2, 2, 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हमारे पास ये टर्म आ गया। और हमें लाना है -8, b क्या है हमारे पास, -8 जनरेट करना है। ठीक है, तो आसानी से तुम्हारा माइंड करो कि भैया -4 ले लो, -4 ले लो, आसानी से हो जाएगा। तो ठीक है भाई, तुम्हारी बात मानते हैं, आ जाओ। तो बात मानते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लो। तो देखो लिखा हुआ है 16x² माइनस किया 4x, फिर से माइनस किया 4x + 1 = 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों से मैं ये दोनों और ये दोनों को मैं टर्म लूँगा। तो फर्स्ट वाले से मैं कॉमन कर रहा हूँ, 4x कॉमन किया तो बचेगा हमारे पास 4x - 1। इसमें से मैं -1 कॉमन करने वाला हूँ, तो हमारे पास बचेगा 4x - 1। ठीक है, = 0। तुम्हें फील हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि दोनों क्या होता है, सेम, क्या कहते हैं इसको, सेम स्क्वायर्स, मतलब सेम रूट्स होने वाले हैं। तो हम लोग आसानी से इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखना, इसको मैं एक जगह लूँगा, तो 4x - 1 एक जगह कॉमन किया, सेकंड में मेरे पास बचेगा 4x - 1, तो 4x - 1 इकट्ठे एक जगह। अब देखो दोनों सेम चीज़ है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखो एक तो 2 वे तुम अपनाओगे, समझ आता हूँ। देखो कि इंडिविजुअली तुमने इक्वेट किया, 4x - 1 को 0 से इक्वेट किया, और एक बार और 4x - 1 को तुमने 0 से इक्वेट किया। x की वैल्यू आ गई 1/4,
और इस केस में भी x की वैल्यू होगी 1/4। तो बोलो कि भैया जो बोथ द रूट्स हैं, बोथ द रूट्स दे आर, ठीक है, दे आर क्या है, सेम है, दोनों रूट्स हमारे सेम है। अब देखो यहाँ पे आता हूँ, क्या लिखा है, देखो 4x - 1 लिखा है, ठीक है, 2 बारी लिखा है 4x - 1, इसका वैल्यू है 0 के इक्वल। अब देखना, तो मैं 2 बारी लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दिया, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो 4x - 1 की वैल्यू, तो x की वैल्यू होगी 1/4। दोनों केस में वही होगा, तो मैं यहाँ बोलूँगा क्या है मेरे पास, रेपिटेटिव, रेपिटेटिव रूट्स हैं, रेपिटेटिव रूट्स हैं हमारे पास, वी गॉट, ठीक है, वी गॉट क्या होता है, रेपिटेटिव रूट्स, ठीक है। रेपिटेटिव रूट्स का मतलब क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नोटिस कर रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है ना कि इक्वेशन तुम देखो क्या लिखा हुआ है, 4x - 1 इसका होल स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो तुम इसको ओपन करोगे, ओपन करो, देखो क्या हो जाएगा, 4x इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का ये होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16x² प्लस 1 माइनस 8x। देखो ये क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन था हमारा इनिशियली 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दोनों हमारा हो गया सेम, बस यही है। अब आ गया तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्रॉस वेरीफाई करो यार, यही सॉल्यूशन था, एक बार पुट करके देख लो नहीं विश्वास है तो। क्या है क्वेश्चन, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या कर रहे हैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस वेरीफिकेशन हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं। तो पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दिया 1/4 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 1/4 प्लस 1 इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2, ठीक है, और ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 एंड 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस बचा मेरे पास 2, 2 - 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हेंस हमारा प्रूफ हो गया, हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। कहाँ गया क्वेश्चन, 4th भी हमारा डन। आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन पे अब।